अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, हबीबुल हक, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? साथ साथ आप मैसेज के थ्रू जो है वो बात करेंगे, आप मैसेज करेंगे ना, ओके कर दिया करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भी जो आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें ठीक है। ये हम जो ना ईमो के ऊपर भी क्लास लेंगे, ये आज जो है ना वो ज़रा चेक करते हैं इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर के इसके ऊपर क्या रिज़ल्ट रहता है। हाँ ठीक है। साथ साथ जो ना वो आप कमेंट्स के थ्रू जो है वो मुझसे पूछते रहें, और आपका जो फीडबैक है उसी से मुझे पता चलेगा कि हमारे इस क्लास के अंदर कितनी को जो है वो क्लैरिटी है, कितनी को जो है वो आपको उससे फ़ायदा पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे मैं बताता जाऊं, जो है अभी हम जो ना इंशाल्लाह ताला मैथ का करेंगे भी, आप साथ साथ ओके लिखते जाना, कि जिसके पता चलता जाएगा कि हाँ भी जितनी हमने बात की है वो जो है उसका रिज़ल्ट ठीक है। मैं फिर कुछ क्लासेस जो है ना वो आपकी ईमो के ऊपर भी लूँगा, जहाँ डायरेक्ट जो है मुझसे आप बातचीत भी कर सकेंगे। तो ये फेसबुक के ऊपर जो है क्लास इस तरीके से ही होगी कि मैं बोलूँगा तो जो है वो लोग सुनेंगे, और साथ साथ आप लोग मुझे फीडबैक देते जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त सिर्फ आप जो है वो, चूँकि ये पेइंग क्लास चल रही है और इसलिए इस ग्रुप के अंदर वही लोग होंगे जो लोग पे करेंगे और वो क्लास लेंगे। एज इट इज़ जो है वो ये आपकी आपकी क्लास बनेगी, और एक लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, वो अनलिमिटेड नहीं है कि ये मुझे अब ये है कि जिस तरह पब्लिकली हो जाता है तो हर बंदा ही आके उसको देख रहा होगा, वो नहीं होगा। इसलिए यहाँ हम क्लास लेंगे, और उसके बाद फिर जो है ईमो के ऊपर भी हम कुछ सिस्टम रखेंगे जहाँ हम ऑडियो कॉल की मदद से, साथ साथ आप हर 10-15 सेकंड के बाद जो है वो आप ओके ओके वगैरह लिखते रहिएगा। जहाँ आपको नहीं समझ आती आप फौरी तौर पे जो है वो बताएं कि नो, या फिर आप इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि नो का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मुझे पता चल जाए कि हाँ भी इस वक्त जो है ना यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, आपको बात की नहीं समझ आई। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अब आपने जो है वो पार्ट 1 के पेपर देने हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 के जो एक्सपेक्टेड पेपर हैं वो आपके ये हैं कि जुलाई में जो है वो पेपर हो जाएंगे स्टार्ट। पहले जो स्केड्यूल था वो ये था कि पार्ट 2 के पेपर होंगे सेकेंड वीक ऑफ जून, सेकेंड वीक ऑफ जून में होने थे पेपर। कोरोना कोरोना वायरस की वजह से जो है ना ये आपके हो गए हैं डिले। अब अगर ये आपका स्केड्यूल चलता है तो उसके अंदर होप ये है कि पार्ट 2 के पेपर आपके हो जाएंगे जुलाई के स्टार्ट पे, जुलाई के सेकंड वीक में जो है वो शुरू आपके हो जाएंगे, और इस तरीके से जुलाई के एंड पे जाके जो है जुलाई के एंड और अगस्त के स्टार्ट पे जो है वो आप लोगों के पार्ट 1 के पेपर हो स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्केड्यूल जो है वो आप अपना एक जहन में बिठा के रखना है। फर्दर आगे अगर डेट एक्सटेंड इसमें भी आपके पास 6-7 दिन रह गए हैं बाकी। अब मई का आपके पास एक फुल मंथ है, मई, जून और जुलाई, यूं समझ लें, यानी कि 3 मंथ आपके पास।
स्क्रीन थोड़ी सी रुक जाती है। आवाज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आ रही, आवाज़ है और जो मैं बोल रहा हूँ वो कॉन्टीन्यूसली आपको, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप ये देखिए, आपके पास है 3 मंथ्स। इन 3 मंथ्स के अंदर हमने इस तरीके से चलना है कि हमारा सिलेबस खत्म भी हो जाए। हाँ, ठीक है, आप मेरे पेज पे, हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये क्योंकि व्यू जो है वो आ रहा है एक बंदे का। हाँ ओके गुड। साथ साथ मुझे जो ना आप ये चीज़ है, आवाज़, आवाज़ के अंदर ब्रेक ना हो। तस्वीर के अंदर जो है वो थोड़ी ब्रेक भी हो जाएगी तो वो काम चल जाएगा, लेकिन आवाज़ में ब्रेक ना हो। आवाज़ कॉन्टीन्यूसली आप तक पहुँचे। आप तक अगर कॉन्टीन्यूसली आवाज़ पहुँच रही है तो समझ लें कि हमारा ज़बरदस्त तरीके से ये क्लास हो जाएगी। क्योंकि तस्वीर में रुक जाने से मसला कोई वो इतना बड़ा। अच्छा, अब आप देखें, 3 मंथ के अंदर आपने इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और कंसेप्चुअल हमारी स्टडी हो। क्योंकि रटे से जो है वो काम नहीं चलना, कॉन्सेप्चुअल जो है वो स्टडी हो जाए। इस तरीके से मैं जो है जो क्लास जो है ना, मैं स्टार्ट करूंगा, मैथ को मैं कॉन्टिन्यूसली लेके चलूंगा। जब आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, वो हमारे पास फिर 1 दिन का गैप आ जाएगा, 2 दिन का गैप आ जाएगा। जब मोर क्वेश्चंस आपके पास होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें 1 दिन का 2 दिन का गैप आ जाएगा। वो जो 2 दिन का गैप या 3 दिन का गैप, 1 दिन का गैप होगा, उसके अंदर हम अपनी थ्योरी वाली स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अब फिल वक्त आप जो है 2 किताबें जो है वो आप सेल्फ पे स्टडी करना शुरू कर दें। इस्लामिक इकनॉमिक्स, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरे जो है वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको देखें, उसके मुताबिक इस्लामिक इकनॉमिक्स और मेजर इश्यूज़, ये 2 किताबें, ठीक है। मेजर इश्यूज़ में भी इतना नहीं है आपके, वो मेन टॉपिक उसमें आपका आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं जिसके अंदर से क्वेश्चंस निकलने होते हैं। अब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके भी अपलोड किए हुए हैं। अब वहाँ से लेकर ये 2 किताबें जो हैं, फिल वक्त आप इनको जो है ना वो खुद से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। मेरे ज़िम्मे जो है वो जो है वो 4 किताबें हैं जिनको मैंने करवाना ही करवाना है, जिसमें माइक्रो, मैक्रो किताबें मुश्किल तरीन किताबें हैं और इनकी आपको समझ नहीं आनी। बाकी इस्लामिक इकनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो आपको समझ आ जाएगी। मेजर इश्यूज़ भी देखेंगे तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी समझ आ जाएगी। फिल वक्त आप इन दोनों को आप कैरी कर लें। मैं इसके अंदर से मेरा टाइम निकलेगा इन 4 किताबों से, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसके अंदर भी टाइम दूंगा। लेकिन मेरा जो फुली फोकस ये है कि इन 4 को मैं लेके चलूं और इनको जो है इस 3 मंथ टारगेट है हमारे पास। लेकिन मेरी जो कोशिश होगी 2 मंथ्स के अंदर जो है मैं आपका सिलेबस जो वाइंड अप कर दूं। फिर जो 3rd मंथ हो उसके अंदर हम जो ना मेंटली तौर पर रिलैक्स होके हम जो है फिर उसको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को दोहराएं और फिर जो अप टू डेट पेपर आए हुए हैं हम वो पढ़ें। हम देखें कि उसने पूछा क्या है और आपने उसमें लिखना क्या है। फिर मेरा ये फोकस होगा कि देखो इसके अंदर आपसे ये कहा गया है, आपने इसका इतना पॉइंट, मैं रिटर्न भी लूँगा, आपसे लिखवाऊँगा भी, मैं पेपरों की सूरत में आपको दूंगा कि आप ये जो है पेपर आप लिख के दें। अच्छा, सारा ओके ओके लिखते जाएंगे ना, फिर वो नए मैसेज का भी नहीं पता चलता, तो इसलिए थोड़ा सा आप चेंज करके एक में ओ कर दें, फिर एक में के कर दें, फिर आगे ओके कर दें, यस कर दें,
इट्स ओके, इस तरह करके थोड़ा थोड़ा जो ना वो चेंज भी लाते जाएं, ताकि आपके मैसेजेस का भी मुझे पता चलता जाए कि भी इस वक्त हमारी जो इस क्लास की क्या जो है क्लैरिटी क्या जा रही है, क्या लेवल जा रहा है। क्योंकि मुझे पढ़ाने के साथ साथ मुझे इस चीज़ पे भी फोकस है कि मैं जो बोल रहा हूँ आया कि वो आप तक एज इट इज़ कन्वे हो रहा है, आपको उसकी समझ आ रही है और कि नहीं समझ आ रही, और आया कि कोई क्वेश्चन तो नहीं आप मुझसे करना चाह रहे कि इस चीज़ की आपको समझ नहीं आई। तो आप इस तरीके से ना थोड़ा सा आप अपने मैसेजेस को चेंज करते हुए ओ कर दिया, के कर, फिर के लिख दिया, फिर ओके, इट्स ओके, यस, ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड, गोट, इस तरह करके जो ना चेंज लाते हुए, जहाँ से ना पता चले तो फौरी तौर पे आप मुझसे वो क्वेश्चन भी पूरा लिखेंगे। वर्ड्स आप लिखेंगे ना, कोई ग्रामेटिकली बनाने की भी ज़रूरत नहीं है फ़िक्रे को। तो अब दो एक लफ्ज़ों के अंदर भी आप मुझसे वो पूछें जो मैं बोल रहा हूँ, उस हवाले से कोई भी चीज़ होगी तो आई होप कि मुझे समझ आ जाएगी। ना समझ आएगी तो फिर मैं आपसे मज़ीद उसकी वजाहत भी मांग लूँगा। तो जो ये हमारा जो है कि 2 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह हम उसको वाइंड अप करें। उसके बाद 3rd मंथ के अंदर हम जो है वो रिटन जो है लॉन्ग टेस्ट का सिलसिला भी शुरू करें और साथ अप टू डेट को भी हम देखें। ठीक हो गया। अच्छा, अब टाइम जो है वो है बहुत शॉर्ट, आधा काम जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा आउटलाइंस के ऊपर। अगर आपके इस बुक की इस टॉपिक्स की आउटलाइंस निकल आती हैं तो तकरीबन समझ लें कि आपका आधा काम ख़त्म हो गया। अब आउटलाइंस लिखने का भी एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक के साथ जो है वो आउटलाइंस लिखी जाती हैं। तो आपने अब ये काम करना है कि मेरा जो पेज है अब मैंने जो है वो अलग अलग कर दिया है, कोई मैंने खिचड़ी नहीं उसमें रखी कि नो टाइम वेस्टिंग, कि बगैर आप मिनट्स भी वेस्ट किए हुए डायरेक्ट जो है उन चीज़ों को आप देख सकें। इसलिए मैंने 3 सोर्सेज बनाए हुए हैं आप लोगों की स्टडी के लिए। आप हर सोर्स को के अंदर आपको एक ही चीज़ मिलेगी, दूसरी चीज़ के वो उसके अंदर नहीं मिलेगी, आपको उसी सोर्स में जाना पड़ेगा। अगर आपने मेरी वीडियोस देखनी है तो फिर आपको यूट्यूब के अंदर जाना पड़ेगा। यूट्यूब के अंदर मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई हैं ताकि आप टाइम को वेस्ट किए हुए डायरेक्ट आप उस में जा सकें। मसलन अगर आपने मैथ की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप मैथ की प्ले लिस्ट को ओपन करें, वहाँ बेशुमार प्ले लिस्ट हैं। तो आपको बजाय इसके कि आप सारी वीडियोस के चक्करों में पड़ें, आपने प्ले लिस्ट में जाना है। अगर आपने मैथ की कोई वीडियो देखनी है तो फिर आप इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो है आगे स्लैश, फिर आगे मैथ आ जाएगा, तो आप उस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो जितनी भी मैथ की वीडियोस अपलोडेड हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। वहाँ भी मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने टाइटल पेज लगाए हुए हैं कि जो आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिस टॉपिक को देखना चाहते हैं, आप डायरेक्ट वो ओपन करें। कि ये नहीं है कि आप आधी वीडियो देखने के बाद आपको पता चले कि ये वीडियो है क्या। इस चीज़ का भी ज़हन में रखना। जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसकी वीडियो अपलोड हुई होगी तो मैं साथ ही आपको इंडिकेट कर दूंगा कि आपको मैं बता दूंगा कि इसकी वीडियो भी अपलोड हुई है। तो बेस्ट तरीक़ेकार ये होगा कि आप पहले वो वीडियो देख लिया करें। जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारी उसकी समझ आ जाएगी। अब उसके अंदर कुछ आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी जो आपको नहीं क्लियर होंगी, वो आप फिर क्वेश्चनिंग के थ्रू भी मुझसे वो आप डिस्कस कर लेंगे। बल्कि जब मैं आप एक मरतबा वो पढ़ चुके होंगे, एक मरतबा वो देख चुके होंगे वीडियो, और उसके बाद अगेन जब आप वो देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर चेंज भी होगा डेफिनेटली। कि मशीन तो नहीं है ना कि सेम वही चीज़ होगी, आप देखेंगे उसके अंदर आपको चेंज भी मिलेगा। वीडियो के अंदर आपको जो मिलेगा उसके बाद जब आप मुझसे लाइव लेक्चर लेंगे तो उसके अंदर भी आपको जो है वो बहुत सारा 30-40% चेंज मिलेगा जो मज़ीद कंसाइज हो जाएगा। अगर उस वीडियो के अंदर वो मैंने 1 घंटा लगाया हुआ था वीडियो को अपलोड करने में, तो आप देखेंगे वो आधे घंटे पे आ जाएगी। और मज़ीद जो है
कंसाइज हो के मज़ीद जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो आपको मिलेगी। मज़ीद आप कुछ पूछना भी चाहेंगे तो वो फिर ज़ाहिर बात है, क्लास लेने का यही मतलब है ना कि किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आपको हर चीज़ जो है वो आपकी क्लियर हो। तो ये फिर आप मुझसे क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास जो है, क्लास ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी वो वीडियोस अपलोड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे मैं फ्री होता हूँ, मैं फिर उसके अंदर कोई हफ्ते में अगर अपलोड कर दूँ, 2 हफ्ते में कर दूँ, महीने में कर दूँ या 2 महीने में कर दूँ, जिस मर्जी टॉपिक पे जैसे मर्जी कर दूँ, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने क्लास ली है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं विद इन टाइम आपकी टॉपिक्स को कंप्लीट करूं, हर चीज़ को मैं फोकस करूं और आपको हर लिहाज से जो है आपको प्रिपेयर करूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टडी की। मैंने आपको वो टॉपिक्स करवाने हैं, मैंने आपको पास करवाना है। अब इसके लिए मुझे आधा घंटा लगता है, मुझे 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, तो वो मैंने उसको मैनेज करना है। मैंने आपको छुट्टी के दिन के अंदर भी मैंने बुलाना है, तो उसके अंदर भी मैंने करना है। हाँ, और उसके बाद मैंने आपकी नाइट्स भी लगवानी है। इसके लिए भी अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आधे आधे घंटे की या पौने पौने घंटे की एक एक छोटा छोटा टॉपिक करवाऊँ आपको कि चलो जी ठीक है जी काम ख़त्म हो गया। नहीं, अब मैंने जो है जिसे कहते हैं कि हंगामी हालत की तरह स्टडी करवानी है आपको। जिस तरह वो एक एमरजेंसी होता है ना, अब वो लॉकडाउन वाला इस तरीके से मैंने करवानी है। तो मैंने अब आपकी नेक्स्ट जो है वो 1-1.5 हफ्ते के बाद मैं आपका कुछ सिलेबस हो जाएगा, तो मैं आपकी जो है सैटरडे नाइट ये मैंने आपकी लगवानी है। तो उसके लिए भी अपने जहन को आप तैयार करें, क्योंकि अब हम इन नाइट्स के बगैर नहीं चल सकते, हमें नाइट्स लगानी पड़ेगी। तो मुमकिन है कि एवरी सैटरडे नाइट जो है वो फिर आपकी इसके अंदर लगे। तो आप वो सैटरडे नाइट के अंदर होगा क्या, जो आपने प्रीवियस जितना पढ़ा हुआ है, जितना आपने मैथ किया हुआ है, जितना आपने पढ़ा, वो आपने सारे का सारा रिवाइज करना है। बस आपका ये काम होगा। तो इंशाल्लाह मैं भी जो है वो आप लोगों के साथ मैं हूँगा, लेकिन कॉन्टीन्यूसली मैं मतलब वो नहीं कॉल चलाऊँगा ना। मैं ये हूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि हाँ भी आप ये लो करो, ये चीज़ करो, तो उसके बाद आप लोग करें। आधे पौने घंटे के बाद फिर मैं आप लोगों को इंगेज करूँगा। मैं पूछूंगा हाँ भी ये मैंने आपको जो काम करने के लिए दिया था आपने कर लिया है, इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो कहाँ है प्रॉब्लम वो मुझे बताएं, वो मैं आपके वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूँगा। इस तरीके से मैं भी जो है वो उस नाइट के अंदर जो है वो चला करूँगा। तो इस तरीके से जो है कुछ टाइम जो है वो मैं उसके अंदर आपको दूंगा। मतलब फुली नाइट अगर मैं ना चल सका तो, लेकिन इस तरीके से मैं 1-2 बजे तक जो है वो आप लोगों के साथ चलूँगा। लेकिन आप लोगों का जो माइंड ये होना चाहिए कि आप लोगों ने जो है वो फजर की अजानों तक चलना है। ये अपना अपना आप जहन बनाएं। हाँ जी, आप एक हाँ जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ना, इस वजह से। एक मिनट है, ये कैमरा ज़रा मुझे सेट कर लेने दे। कैमरा जाओ, पता पीछे बैक कैमरा चल पड़ा है। किधर है कैमरा? अच्छा ये है नीचे, हाँ ओके, 1 मिनट, ठीक हो गया। हाँ, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, इस वजह से मैं फिर थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो ये काम होगा हमारा, ठीक है। आप लोगों ने फुल नाइट लगानी करनी है। मैं जो है 1-2 बजे तक आपके साथ चला करूँगा, वक्फे वक्फे से। आधा पौना घंटा आपको काम दिया, आपने किया, उसके बाद आधा पौना घंटा फिर ऑन होके फिर आपसे पूछूंगा हाँ भी बोलो ये
जो था कर लिया कि नहीं कर लिया, ये होगा। और जो आपने पढ़ा होगा वो आपने टोटल का टोटल रिवाइज करना है। एक हफ्ते का काम, उसके बाद फिर सेकंड हफ्ते पे चलेगा। और आपने ये जो है फजर की अजानों तक आपने ये काम करना होगा। उसके बाद फिर आप फजर की नमाज वगैरह पढ़ के, अच्छा वॉइस में ट्रबल है, हाँ अब कुछ बेहतर हुई आवाज़, अब कुछ आवाज़ बेहतर हो रही है। हाँ जी, अब देखिए आवाज़ कुछ बेहतर है। हाँ मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने जो है वो फुल नाइट जो है वो चलना होगा। आप लोगों ने फजर की नमाज पढ़ के फिर आपने सोना है। बेशक बेशक सारा दिन फिर आप सोते रहे। हाँ आवाज़ मेरी अब क्लियर है, अब वॉइस ट्रबल तो नहीं हो रहा। हाँ जी आवाज़ अब क्लियर है मेरी। हबीबुल हक आवाज़ मेरी अब क्लियर, अब वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी आवाज़ में ट्रबल तो नहीं। आवाज़, हाँ जी आवाज़ क्लियर हो रही है। हाँ जी आवाज़ मेरी क्लियर हुई है अब। पहले से जो आप कह रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं है, अब आवाज़ क्लियर आ रही है। आवाज़ क्लियर है मेरी। अच्छा चलिए ठीक हो गया। अच्छा मैं ये कह रहा था कि वो सैटरडे नाइट आप फुल लगाया करेंगे, उसके बाद संडे वाले दिन बेशक सारा दिन सोते रहे, नो टेंशन, लेकिन वो नाइट जो है वो आपकी वो चला करेगी। तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटजी होगी जिसके अंदर हम मैथ पोर्शन जो है वो मैथ पोर्शन को मैथ और स्टैट इन दोनों को कॉन्टीन्यूसली लेके चलेंगे और इनके साथ अपनी माइक्रो और मैक्रो को हम किया करेंगे। ये हमारा जो है वो तरीक़ेकार हुआ करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो करवाऊंगा जो पेपर के अंदर आने के जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद फिर मैं जो है दूसरे जो है वो उसके बाद जो है फिर मैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ आया करूँगा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब इसके अंदर जो है आपके जो है वो 45% जो है वो एग्रीगेट में क्लियर होना ज़रूरी है। 40 वाला पास है, लेकिन आपका एग्रीगेट में जो है वो कंप्लीट जो होगा पार्ट 1 550 का ये पार्ट 1 है आपका, जिसमें 500 के जो है वो 100 वाले मार्क्स के 5 पेपर हैं और जो छठा पेपर है वो मेजर इश्यूज़ का वो आपके 50 मार्क्स वाला है। एग्रीगेट के अंदर जो है वो आपके 45% होना ज़रूरी है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके जो है 60 प्लस जो है वो नंबर निकलें, फर्स्ट डिवीज़न आपकी बने। इसमें आप इस्लामिक इकनॉमिक्स का जो पेपर है वो आप उर्दू में बेशक अटैम्प्ट कर लें, बाकी जो पेपर हैं वो सारे के सारे आप इंग्लिश के अंदर आप अटैम्प्ट करें। ठीक है, सारे इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट करें, सिर्फ आप इस्लामिक इकनॉमिक्स पेपर जो है वो आप अपना रख लें उर्दू के अंदर। तो मैथ स्टैट ये आपको नंबर देने वाले पेपर हैं और ये आप देखेंगे, आप मुझसे करेंगे, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी कि किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल व करम से कितना जो है वो मेरा उस पर ग्रिप है मैथ के ऊपर। तो आप हिम्मत करें, मेहनत करें, नाइटें लगाएं, आप आसानी के साथ जो है फर्स्ट डिवीज़न भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी चाहिए होती है, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपकी हो और आपकी मेहनत हो, आपको गाइडलाइन मिले
तो इंशाल्लाह ताला आपको फर्स्ट डिवीज़न लेना कोई कमाल नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर आप अब कोचिंग ले रहे हैं, तो इस लिहाज से अगर आप फर्स्ट डिवीज़न लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अब बात आके ख़त्म होती है आपके ऊपर कि आप कितनी को मेहनत कर सकेंगे। मैं जो चीज़ आपको करवाऊँगा वो आपको समझ आएगी, ये आप मेरी गारंटी है। जो मैं चीज़ आपको समझ करवाऊँगा, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक करवाऊँगा, वो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। ये मेरी गारंटी है। जो चीज़ मैं करवाऊँगा आपको, वो इंशाल्लाह ताला आपको पेपर्स में भी आएगी। जो मैं करवाऊँगा वो आपको समझ भी आएगी और वो आपको पेपर्स में भी आएगी, एग्जामिनेशन हॉल में भी आएगी। अब अगला काम आके आपके ऊपर आता है कि आपने की उस पर कितनी को ग्रिप है, आपकी ग्रिप है, और आप उसको कैसे टैकल करते हैं, किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं। नंबर की जो गेम है, नंबर की गेम है प्रैक्टिस। नंबर प्रैक्टिस के हैं। टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा वो आपको समझ आ जाएगी। आगे ग्रिप है। ग्रिप जो है आपकी, वो आपकी प्रैक्टिस के साथ है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपकी ग्रिप होगी। ग्रिप जो है वो आपको नंबर देगी। ठीक है, प्रैक्टिस ग्रिप, और प्रैक्टिस ग्रिप मांगती है टाइम। टाइम कितना आपने टाइम देना है, जितना आप टाइम देंगे आपकी उतनी ग्रिप आती चली जाएगी। जितना आप टाइम कम देंगे वो फिर आपकी कंफ्यूजन में आपका एक पॉइंट रहेगा। आपको समझ तो आ जाएगी वो चीज़ की, हाँ हाँ ये चलनी है, लेकिन वो कंफ्यूजन में रहेगा। जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे, ये नाइटें आप लगा लेंगे, इंशाल्लाह ताला मसले कुछ नहीं होगा। हर चीज़ आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, सिर्फ ये नाइटें लगाने की वजह से। ये नाइटें लगाएंगे, ये काम हमारा होगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम करेंगे। फिर मैं कुछ क्लासेस आपकी ईमो पे भी लूँगा, जिससे आप ऑडियो कर सकेंगे। अब ये डिफरेंस है इकोनॉमी क्लास का और एग्जेक्टिव क्लास का। इकोनॉमी क्लास के अंदर ये है कि आप मैसेजेस के थ्रू मुझसे बात करेंगे, और आप इस ग्रुप के ऊपर ज़्यादा तादाद भी हो जाएगी। लेकिन मैं उसके अंदर भी एक मैंने चेक एंड बैलेंस रखा है कि मैं 50 से ज़्यादा ना होने दूँ। मैं देखूँगा जहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वहाँ रख के ब्रेक लगा दूँगा। अगर मैं देखता हूँ 8-10 स्टूडेंट हो गए हैं और उसके बाद मज़ीद स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, तो फिर जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम है, वो फुली तरीके से जो है वो कंपनसेट नहीं हो रहे, बेनिफिटेड नहीं हो रहे, तो फिर मैं वहीं पर रख के ब्रेक लगा दूँगा। तो लेकिन एक मैंने लिमिट सोची हुई है कि 50 से अबव नहीं, मैक्सिमम 50 तक जो है मैंने आपकी ये लूँगा। लेकिन मैंने अगेन फिर वही मैंने बात की कि मैं देखूँगा अगर 10, 11, 12 है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वहीं पे ब्रेक लगाऊंगा। ब्रेक लगा के नया जो है ग्रुप स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन इसके अंदर से भी फिर कुछ स्टूडेंट को निकाल दूंगा, निकाल के दूसरे ग्रुप में ले आऊँगा, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स की लेंथ नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए और क्वालिटी चाहिए। मैं इस चीज़ का हामी हूँ। मैं कहता हूँ कि 5 पढ़ा लो, सुथरे पढ़ा लो, और जिनको कुछ पढ़ाओ उनको कुछ फ़ायदा हो, बजाय इसके कि मैं 100 को पढ़ा रहा हूँ और फ़ायदा किसी को भी नहीं हो रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ ये, अगर 5 को मैंने पढ़ाया है और उनको फ़ायदा पहुँचा है, तो फिर पढ़ाने का मज़ा है। मेरी जो है जो सोच ये है वो ये है, क्लैरिटी और क्वालिटी, इन 2 चीज़ों के ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इन चीज़ों पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्लैरिटी और क्वालिटी। मैं कहता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है उसका रिज़ल्ट निकलना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, ठीक है जी, कोई समझ आ गई, नहीं आ गई तो ना सी जाने दो, ये रटा मार लो, कर लो जी, खैर है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ करवाई है वो उसका एक रिज़ल्ट बने, उसकी समझ आए, क्वालिटी आए उसके अंदर। मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि जो भी अब मुझसे पढ़ रहा है उसको फ़ायदा पहुँचे और रिज़ल्ट निकले। अगर उसने टाइम दिया है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। वो ये ना कि लो जी टाइम ही जो ना वो टाइम ज़ाया हो, नहीं। अगर टाइम लगा है तो वो उसका फ़ायदा पहुँचे, मेरी इस चीज़ के ऊपर है। आई होप कि आप भी क्लैरिटी और क्वालिटी
को जो है उस कॉन्सेप्ट को जो है वो जहन में रख के पढ़ेंगे कि आपने भी इस चीज़ के अंदर लाना है। अच्छा, दो चीज़ें मेरी और आपने जहन में बिठानी है। मैं जब पढ़ाने लगता मैं दो चीज़ों को कहता हूँ एवरी स्टूडेंट से। छुट्टी कोशिश करनी आपने नहीं करनी, ठीक है। मेरी तरफ से छुट्टी हो जाए वो एक सेपरेट इशू है, मैं उसको मैनेज कर लूँगा। लेकिन अगर आपकी साइड से छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, वो फिर मेरे एक स्केड्यूल, मेरे एक शेड्यूल से हट के होंगी। मेरा शेड्यूल होगा, मुझे पता होगा कि यार मैंने आज एक छुट्टी की है तो मैंने कल जो है वो टाइम को बढ़ा के उसको मैनेज करना है, किस तरीके से मैंने मैनेज करना है वो। लेकिन अगर आपके एंड पे एक छुट्टी, दो छुट्टी, तीन छुट्टी, तो फिर मुझे फिर समझ नहीं आएगी कि मैं किस तरीके से करूं। फिर मैं आपके सिलेबस को जो है क्लोज करता चला जाऊंगा फिर, और मैं उनके अंदर शॉर्ट वे लेता चला जाऊंगा। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने छुट्टी नहीं करनी। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट छुट्टी नहीं करनी, दूसरा पॉइंट ये कि जो मैं आपको दूं काम करने के लिए, मैथ का करने के लिए दूं, वो आपने करने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहता कि वो आप 100% कर लो, आपने इसकी कोशिश करनी है। मैथ के जो क्वेश्चन है, मैंने अगर आपको 10 सवाल दिए तो पहले क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसके ऊपर ही आपने हाथ नहीं छोड़ देना, 2 4 5 सवालों तक करना है। आपने देखना है कि आपको नहीं हो रहे तो फिर ये चीज़ आपने कोशिश करनी है। बाकी सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने बताया कि आपने छुट्टी नहीं करनी। दूसरे नंबर पे आपको जो काम दिया जाए करने के लिए आपने उसकी काम करने की कोशिश करनी है। ये दो काम आपने करने हैं। फिर मैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस देता चला जाऊं इस लेक्चर के दौरान। फिर मेरे कुछ ऐड भी अपलोड होते हैं जो मैं जो है आप लोगों को अपडेट रखता हूं। उस हवाले से भी मैं कुछ जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता जाऊं, आपने उनको भी फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी सोच से बढ़ के रिज़ल्ट निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे आपने पेज जो है ना, पेज MA इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेज है, 3 चीज़ें हैं। एक जो है यूट्यूब चैनल है जिस पे सिर्फ वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ आपको यहीं पे मिलेंगी। अब दो सोर्स कौन से हैं? एक FB के ऊपर 2 सोर्स हैं आपके पास, फेसबुक के ऊपर दो सोर्सेज हैं आपके पास। एक है ग्रुप जिसके अंदर मैं जो है वो कम्युनिकेशन करता हूँ, ज़्यादा कम्युनिकेशन करता हूँ, आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह करता हूँ। जो मैंने बनाया हुआ है MA इकोनॉमिक्स फैमिली, इस नाम से ग्रुप बनाया। इस पे कम्युनिकेशन आपको मिलेगी, नोट्स इस पे नहीं है। नोट्स के लिए मेरा पेज है फेसबुक के ऊपर MA इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम पे, नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे। आपने करना क्या है, आपने जो मेरे हाथ के लिए लिखे हुए हैं नोट्स खुसूसी तौर पे, उन सब को डाउनलोड कर लें। माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट, इन सब को डाउनलोड कर लें। और उसके बाद मैंने मज़ीद भी जो ना नोट्स कंप्यूटर बना के ना, टाइपिंग से कंप्यूटर पे बना के वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपने वो भी डाउनलोड कर लेने हैं। और जो मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं वो आपकी आउटलाइन है। अब आपको खुद से आउटलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो देखें, वो आप उनको पढ़ें। जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे आप देखेंगे उस टॉपिक्स की आपको आउटलाइन वो सारी मिल जाएंगी। मज़ीद आप उसके अंदर ऐड कर लें। अगर आप समझते हैं कि आपने पढ़ के आप कहें हाँ यार थोड़ा सा और मैं इसमें ऐड कर लूँ, आप उसमें ऐड कर लें। नए सिरे से आपको आउटलाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। नए सिरे से बनाएंगे ज़ाहिर बात उस पर टाइम लगेगा, फिर एक टेक्निक भी चाहिए होती है किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए फिर टाइम लगेगा आपको। तो आप वो माइक्रो और मैक्रो, खुसूसी तौर पे स्टैट, ये सारे फार्मूले लिख के मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, वो सारे के सारे डाउनलोड कर लें। तो ये चीज़ें जो है वो पॉइंट्स आपने आउटलाइंस उनको सामने रखना है। आप टॉपिक्स पढ़ें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसकी जो आउटलाइंस है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। फिर आप उस आउटलाइन की मदद से और आप उस बुक की मदद से आप फिर देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, वो टॉपिक सारे तैयार हो जाएंगे। फिर आप जस्ट आउटलाइंस को पढ़ना है। आप आउटलाइंस पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ जो है जो 4 घंटे में जाके तैयार होनी है वो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, सिर्फ आप आउटलाइंस पढ़ने से। और वो आउटलाइंस बंदा जहन में भी उठा लेता, उसके लिए भी आसानी होती है।
चलते फिरते अपनी आउटलाइंस को अपने जहन में दोहराएं कि आपने अगर वो पढ़ा है जी जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ी है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट थे, इस तरीके चलते फिरते जो है वो अपने उसको जहन में बिठाएं। अच्छा जी, मैंने जो बताया था कि हम जो शुरू करेंगे मैथ का, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम थोड़ा सा ये टॉपिक भी कर लेते हैं। तो डाउनलोड मैंने कहा था कि आप लोग कर लीजिएगा ताकि साथ साथ आप भी जो है ना उसको चलते जाएं। अच्छा जी, पहले नंबर पे हम बात करते हैं आपका जो है बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे मैं जो है वो लेके अब आने लगा हूँ। हाँ जी, व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है ना आपको? अच्छा जी, हम पहले नंबर पे बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स किधर क्या पेन। अच्छा, ये मैट्रिक्स है क्या? कहते हैं दोज साइमल्टेनियस इक्वेशंस वेयर नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन 2 दे कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। कहते हैं ऐसी इक्वेशंस हैं जिसके अंदर अगर वेरिएबल्स की तादाद 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल करना। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप मैट्रिक्स की मदद से जो है उनको कंट्रोल करते हैं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए। अच्छा, अब यहाँ हम एक और चीज़ भी समझ लें कि ये आपके पास इन केस है। ठीक है, अब ये जो है इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है जी, ये जो है इसको हम बोलेंगे पावर, और ये जो है ये हमारा वेरिएबल कहलाता है। ठीक हो गया, ये हमारा वेरिएबल। अब ये जो है ना ये इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ठीक हो गया। कोएफिशिएंट, ठीक, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। इसका एक और भी नाम है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट, आपको पता है वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी होती है जो एवरी टाइम चेंज होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, और उसको हम जो है ABCXYZ से जो है वो शो करते हैं वेरिएबल को। और कांस्टेंट ऐसी फिगर, ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपने यहां वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट और पावर की हमने जो बात की है। अच्छा जी, अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, हम इसको यूं भी लिखते हैं। ये आप देखें पेज के एंड पे दिया हुआ
ये ए एक्स इक्वल डी, ठीक है, ए एक्स इक्वल डी। ये जो एक्स है ये आपका वेरिएबल और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल और ये आपका जो है कांस्टेंट। ओके, क्लियर है बात। लें जी, अब आगे आ जाए मैट्रिक्स के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर। कहते हैं मैट्रिक्स है क्या? बाय मैट्रिक्स वी मीन, हमारा मतलब है मैट्रिक्स से, क्या मतलब है? अ रेक्टेंगुलर, एक मुस्ततील की सूरत में, अरे ऑफ नंबर, तरतीब है नंबर्स की, ठीक है, एक मुस्ततील की सूरत में तरतीब है नंबर्स की, पैरामीटर्स की या फिर वेरिएबल्स की। द नंबर ऑफ सच अरेज आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके अंदर जो होंगे, जो तरतीब लगाई है आपने इसके अंदर, इन केस ये है 1 2 3 एंड 4, और इसको जाहिर बात है किसी ना किसी आप अल्फ़ाबेटिक जो होंगे ना कैपिटल लेटर से, उनके साथ आप बताएंगे, उनके अंदर आपने शो करेंगे अल्फ़ाबेटिकली जो होंगे। ये जो होंगे इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। 1 2 3 4 ये आपके एलिमेंट्स हैं, और ये जो है मैट्रिक्स का नाम है, ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए विद एलिमेंट्स 1 2 3 4। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर जो है रोज आ जाती हैं और कॉलम आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं रोज। ये है, अब देखिए इसमें 2 रोज हैं, एक और ये 2 रोज। उसके बाद आ जाते हैं कॉलम, ये जो होंगे ये कॉलम होंगे। इसके अंदर भी आप देखें कितने हैं, 2 कॉलम है। रो कितनी है, 2 रोज हैं। ये रोज, और ये वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपकी रोज है, और आपके ये वर्टिकल जो फॉर्म है ये आपके कॉलम है। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि इसको आप जो है बोलते हैं, उर्दू के अंदर आप करते रहे होंगे, मर्तबा भी इसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर आपने ये बताना होता है कि आपका जो मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम है। ठीक है, उसमें आप ये बताते हैं इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम है। ये जो है एम जो है आपकी रोज के लिए, और ये एन जो है वो आपके कॉलम के लिए। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपने बताना है कि मर्तबा क्या है, ये इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। एम जो है वो रोज के लिए और एन जो है वो आपके कॉलम के लिए। अच्छा जी, अब इसका देखें, ये अगर आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपके पास ए है, 1 2 3 7 9 0, तो आप देखें इसका मर्तबा क्या है, m बाय n कितना है, इसमें कितनी रोज हैं, आप बताएं कितनी रोज हैं इसमें और कितने कॉलम है, वो मुझे बताएं। हाँ जी हबीबुल हक, कितनी रोज हैं कितने कॉलम हैं? आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी, कितनी रोज हैं इसमें और कितने कॉलम हैं? हेलो, हाँ हाँ ठीक है, गुड। और कॉलम कितने हैं? हाँ ठीक है। कंप्लीट जो है ना, वो कंप्लीट लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा बस ना इशारों से लिखते जाएंगे, मुझे समझ आती आ जाएगी। रोज़ के लिए 2R लिख देते और कॉलम के लिए आप C लिख देते, इस तरह करके ना एब्रीविएशन इस्तेमाल करें ताकि जल्दी जल्दी जो ना वो सारी चीज़ें हो जाए। गुड। ग्रेजुएशन आपने किस में की हुई है? ग्रेजुएशन किस में की थी आपने? हाँ ठीक है। और ग्रेजुएशन आपने किस में की है? अच्छा जी, हम नेक्स्ट भी आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स होता है, अच्छा बीकॉम किया हुआ है आपने, ठीक है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है ना वो बस पूरी पूरी है आपकी। चलिए, ये टॉपिक आपने मैं जो है ना उसके अंदर भी किया है, मैथ बीकॉम के अंदर भी किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कुछ मेथड हैं जो उसके अंदर नहीं हैं, जिस तरह गॉसियन मेथड है। तो ये थोड़ा एक ही चेंज है, बहरहाल इसको देखें। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जिसके रोज और कॉलम सेम हों, रोज और कॉलम जो है वो इक्वल हों, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा ठीक हो गया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स ये होंगे अगर इसके अंदर आपके रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक हो गया। 2 रो है तो 2 ही कॉलम हो, 3 रोज है तो 3 ही कॉलम होने चाहिए। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है आपका? इक्वल मैट्रिक्स अगर इन केस ए इक्वल है बी के, तो फिर इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या होता है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जितनी इसकी ए की रोज कॉलम है उतने ही उसके रोज कॉलम होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये सेम होने चाहिए। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? सेम प्लेस पे सेम एलिमेंट, एक जगह पे वही एलिमेंट दूसरी जगह पे। अगर इसका ए कॉलम ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट तो उसका भी सेकंड एलिमेंट, उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। वो सेम होना चाहिए। ये 2 चीज़ें होंगी तो आप कहेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है बी के। मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दे देता हूँ और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए। अब आप ये देखें, मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए है, ये है 1, ये है 4,
माइनस के साथ, ये है 6, ये है 2। अब मेरे पास बी मैट्रिक्स है, बी है 1 और ये है -2 ठीक हो गया। और ये है 5 + 1 और ये है 2। तो आप देखें इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके साथ, पहले के साथ पहला ये सेम है। उसके बाद देखें ये -4, अगर मैं इसको सिंपल करता हूँ -2 तो ये भी -4 हो जाता है। इसका मतलब ये सेम है इसके साथ। फिर ये 6 है तो उसका इसकी सेकंड प्लेस पे सेकंड इसका कॉलम एलिमेंट ये है 5 + 1 तो ये 6 हो गया ये। तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये भी सेम होने चाहिए, ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। इट्स मीन कि ए इक्वल है बी के। यहां तक बात समझ में नहीं आई तो पूछ लें, क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप इस तरह करें कि ये अब जो ना, हाँ आगे आ जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, चलें ये ए हम ले लेते हैं। ट्रांसपोज ये होता है कि आप रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में बदल दो, तो वो ट्रांसपोज होता है। इसका ट्रांसपोज बनाओ तो या तो आप ये डैश डाल देते हैं या फिर आप छोटा सा इसके ऊपर टी लिख देते हैं यूं करके, ठीक है। अब ये आपकी रोज है, इसको कॉलम बना दो 1 -4 और ये 6 2, ये आप कॉलम बन गए, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि रो को कॉलम बना दो या फिर कॉलम को रो बना दो। आप देखें कॉलम था 1 6, ये 1 6 हो गया, ठीक है। मैं 5 मिनट तक जो ना आपको एंगेज करता हूँ, फिर दोबारा से 5 मिनट तक एंगेज करता हूँ, ज़रा आप नेक्स्ट इसका टॉपिक देख लें।